नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे गोवा। एंड गोवा का जो डेस्टिनेशन है वो है थ्री किंग्स चर्च। जो थ्री किंग्स चर्च है वो एक जिस हिल के टॉप में है उसको क्यूलियम कहते हैं, जो कैनासोलियम एरिया के गोवा में आता है। चर्चेस तो मैंने आपको बहुत सारे कवर किए हैं, लेकिन ये एक स्पेशल चर्च है जिसके बारे में माना जाता है कि ये जो चर्च है ये एक हाउंटेड चर्च है और भूतिया चर्च है। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इसको तीन किंग्स ने आपस में अलग अलग समय में बनवाया था और आपस में ये युद्ध करते हुए आपस में सत्ता की लड़ाई में मारे गए थे और उनकी आत्मा अभी भी यहाँ वास करती है, इसलिए चर्च हॉन्टेड चर्च कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन गोवा। और इस चर्च की खासियत है कि यहाँ भीड़ तो बिल्कुल नहीं होती है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते नहीं हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर रात में कोई नहीं रुकता है। अगर कोई रात में रुकता है तो सुबह उसका पता नहीं चलता है और वो सुबह वो मिलता नहीं है, इसीलिए इसको हॉन्टेड कहा जाता है। आइए जरा इस चर्च के बारे में कुछ वीडियोस देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये गोवा में हॉन्टेड चर्च, थ्री किंग्स चर्च। ये ऑन द वे टू थ्री किंग चर्च। थ्री किंग चर्च गोवा में है और इसको ऊपर थोड़ा चढ़ना पड़ता है। वैसे तो ये जो चर्च है ये सामने जो दिख रहा है ज़्यादातर समय ये बंद ही रहता है। और इसके बारे में ये स्टोरी है कि इसके 3 दरवाजे हैं अलग अलग, जो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय में बनवाया था। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात होने के बाद कोई रुकता नहीं है, क्योंकि अगर रात होने के बाद अगर कोई यहाँ पर रुके तो फिर सुबह उसका पता नहीं चलता, वो लापता हो जाता है। तो जैसा भी है ऐसा लोग कहते हैं इस चर्च के बारे में, कॉल्ड एज थ्री किंग चर्च। तो इसको देखते हैं जरा नजदीक से कि ये क्या चीज है। वैसे ये नीचे ऐसे ऊपर आना पड़ता है और दूसरी तरफ अगर देख पाए तो वो गोवा है तो समंदर का किनारा हर जगह है, चर्च के सामने भी है। ये क्या चीज है देखते हैं एक बार जरा। ये प्रेयर करने की जगह है। चर्च में कैंडल जलाते हैं यहाँ पर। ये है थ्री किंग चर्च। तो ये जो चर्च है, आइए इनके बारे में जानते हैं। हाँ बताइए ये प्लीज। थ्री किंग चर्च बोले तो पहले का ना एक ये रहता था राजा। उसने जो पहला आया वो आधा बना के गया, दूसरा आया वो आधा बना के गया और तीसरा आया वो आधा बना के गया। होने के बाद वो पूरा हो गया, इसलिए इसको 3 दरवाजे इतना ही उसका। अच्छा, और वो रात वाला क्या स्टोरी है, रात को जो आते हैं? जो इधर ना 7 बजे के बाद ना कोई नहीं आता इधर। अच्छा, जो भी कुछ भी इधर उड़ाएगा ना वो सुबह बाद में नहीं होता। अच्छा चलिए देखते हैं इस चर्च को बाहर से ही, क्योंकि तो बंद रहेगा अभी। यह है मेरे पीछे थ्री किंग चर्च और ये पीछे गोवा। थ्री किंग चर्च में बिल्कुल ही कोई भी नहीं है, चारों तरफ ताले पड़े हैं। ये चर्च का मेन एंट्रेंस है, ये भी बंद है। यहाँ सामने से देखें अगर चर्च को, ये
इसके दरवाजे, एक ये दूसरा, और तीसरा उस तरफ हम देख चुके हैं। ये रहा तीसरा। 3 दरवाजे इसमें स्पेसिफिकली बनाए गए हैं। चर्च के पीछे की तरफ से देखें अगर, वैसे तो गोवा अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और अपने बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये हॉन्टेड जो चर्च है यहाँ पर भी ऐसा कहा जाता है कि जो लोग यहाँ विजिट करने आते हैं उनको भी यहाँ ऐसा एहसास होता है कि कोई यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है जो इस चर्च के अंदर है। तो जो खास तौर पर जो शाम को यहाँ पर आते हैं उन लोगों को इस तरह की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है। तो लेकिन मुझे तो इस साउथ चर्च के इस गोवा में गोवा के इस साउथ चर्च में जब मैं आया तो मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत और लोनली प्लेस लगा, एकदम शांत इलाका, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं। और इस जगह को गोवा की जैसा कि बहुत ज़्यादा ग्रीन और सुंदर है, ये जगह वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन क्योंकि इसे एक हॉन्टेड स्टोरी के साथ जोड़ा जाता है और लोगों को कुछ ऐसे फीलिंग्स भी यहाँ पर रहती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसको यहाँ पर आराम से आकर के विज़िट किया जा सकता है। और अलग कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि दिन के समय ही आकर के इसको विज़िट करें। एक सुंदर प्लेस है, लोनली प्लेस है गोवा में, ये 3 किंग्स चर्च जिसको 3 राजाओं ने बनाया था। मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।